हेलो दोस्तों। अब तक हमने आपसे चर्चा करी कि डायबिटीज़ के विभिन्न प्रकार और उनसे होने वाले परेशानियाँ। लेकिन आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ ये समाज में जो हो रही है, वैसे तो इसके बहुत कारण हैं, अनेकों अनेक कारण हैं, चाहे आनुवंशिक और बहुत सारे अन्य कारण। लेकिन जो प्रमुखता कारण है जो हम लोग आजकल डे टू डे फेस कर रहे हैं, जो मुख्य कारण हैं, मैं उन्हीं पे आज फोकस करना चाहूँगा। और उनमें से फोरमोस्ट हैं, 4-5 कारण हैं और जो हम लोग उनमें कम उसको ध्यान देते हैं कि ये भी कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट इज़ स्मोकिंग। पहला है स्मोक टोबैको। हालांकि स्मोक टोबैको एक है, लेकिन स्मोकिंग इज़ अ डुअल टाइप, मीन्स ही हिट्स बाय बर्निंग ऑल्सो एंड इट गिव्स द टोबैको टू द बॉडी ऑल्सो। सो स्मोक, tobacco, then we have alcohol, then we have eating habits, and then we have in eating habits, or we can say artificial chemicals what we are having. और बहुत important है stress induced diabetes, and we are going to put our brain on some words on that topic also. So first about the smoking भाई साहब, smoking is very very dangerous. It not only harms the blood vessels, it affects the metabolism of the body. कोलेस्ट्रॉल भी ख़राब करेगा आपका स्मोक, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे फिल्टर वाली सिगरेट हो, चाहे वो हुक्का हो, सब कुछ तंबाकू से भरा हुआ है और जलाएगा अलग. सो अवॉइड टोबैको बिकॉज इट हैज़ मल्टी फैसेटेड इफ़ेक्ट्स, कि ये आपका स्ट्रोक में भी वो करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब करेगा, शुगर को प्रेसिपिटेट करेगा. टोबैको कॉजेज द precipitation of diabetes. Then we have tobacco in toto, as such tobacco लेना. तो टोबैको तो नुकसान करता ही है, हम बहुत पुराने समय से जानते हैं मेडिकल साइंस में कि टोबैको हार्म्स, बट वी नेग्लेक्ट इट. एंड नाउ इट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, द टोबैको इटसेल्फ इज़ हार्मफुल, और वो भी रिफाइंड फॉर्म में आ रहा है. तो रिफाइंड फॉर्म में आ रहा है, हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पैकेटों में आ रहा है, पुड़ियों में आ रहा है, लोग पुड़िया खा रहे हैं, अलग अलग नाम से पुड़ियाँ आ रही हैं, ब्रांड से आ रही हैं. टोबैको कोई सी ब्रांड का हो, कितना भी रिफाइंड हो, it is harmful. And then when it is too much washed and with chemicals to make it bright, then it is further very dangerous. It is dangerous. So avoid tobacco, चाहे वो खैनी हो, चाहे आप सुरती खा रहे हैं, चाहे आप तुलसी खा रहे हैं, या वट एवर ब्रांड्स आर देयर इन द मार्केट, दिलबाग, तुलसी, चेतन, वट एवर they are all dangerous. And above all, टोबैको जहाँ से निकलेगा वहाँ का कैंसर करेगा. इट्स हार्डली एनी साइड, इट डजंट कॉज कैंसर. So avoid tobacco, and it does cause, which the people do not appreciate in the society, it does cause diabetes. Then we have eating habits. आजकल भी नो बर्गर मैगी वाली जो ईटिंग हैबिट्स हैं, और फास्ट फूड की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आउटसाइड फूड की होटल रेस्टोरेंट में जो ईटिंग हैबिट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर एट वेरी नाइस प्लेसेस, एंड बहुत कम ही जगह फॉलो होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आउटसाइड फूड में गड़बड़ होती ही होती हैं. सो ईटिंग हैबिट्स प्ले ए मेजर रोल इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड मेकिंग इंडिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर द डायबिटीज़. ईटिंग हैबिट्स में हमारे मैदा आ गया, आप ब्रेड्स आ गई, ये सब मैदे से बनी हुई हैं, नमकीन्स हो गई, फास्ट फूड्स हो गए, ये सब में जो है हाई शुगर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स होते हैं, तो इनको हमें अवॉइड करना है. बेवरेजेस हो गए और जितने भी केमिकल बेस्ड या प्रोसेस फूड्स हो गए, ये हमें शुगर को प्रेसिपिटेट करेंगे ही करेंगे. तो रोटी चपाती खाइए, बासी ही सही, कभी जल्दी में है दलिया ले लीजिए, या कुछ भी. आप अब कितनी भी जल्दी में है, सुबह जल्दी भागना है, मेरे पास टीचर्स आते हैं जिससे कि हमें सुबह जल्दी जाना होता है, हम नाश्ता वहीं करते हैं, या जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में करते हैं. तो भाई आप नहीं बना पा रहे हैं, सुबह भाग रहे हैं, तो आप बासी रोटी खा लीजिए, बासी ब्रेड भी तो दुकान में मिलती है, कौन सा वो ताज़ी दे रहा है. तो वी आर इंस्टेड ऑफ ईटिंग मैदा, सो ईट द चपातीज़. हर स्ट्रेटा का आदमी आता है, तो और बीमारियां देख के नहीं आती किसी को कि वो बुढ़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, सबको आती हैं. तो मोटा अनाज, मोटी चीज़ें खाइए, वही बेस्ट है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल्स ऑल्सो, तो डेली हमारे यूज़ में केमिकल्स भी बहुत आ रहे हैं, कि हम केमिकल्स का भाई बाज़ार से ही हम चटनी पीसी भी लाएंगे, बाज़ार का ही गार्लिक यूज़ करेंगे पिसा हुआ.
सो अवॉइड सच थिंग्स, अवॉइड द केमिकल्स। और इवन जो फ्रूट्स आ रहे हैं वेंडर्स पे, हम लेके चल रहे हैं कि ये भैया कार्बाइड में एक इसमें अखबार में लपेटा हुआ पुड़िया इसमें होगा, ये इसी से पकता है। आम लेके आए हैं भैया, ये इसी से पकता है। सो दिस इज़ व्हाट अफेक्ट्स, एंड कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स जाते हैं बॉडी में, और टॉक्सिन्स हार्मफुल होते हैं। और टॉक्सिन्स जो होते हैं, वी कॉल देम, दे आर डायबिटोजेनिक। डायबिटोजेनिक मीन्स दे आर जनरेटिंग डायबिटीज़ इन अस। हार्म करते हैं सेल्स को, बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के, वो हार्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंसुलिन बनना बॉडी में बंद हो जाता है, या दूसरे अन्य कारण हैं, सेंसिटिविटी कम कर देते हैं, तो देन इट कॉजेज अगेन डायबिटीज़। सो वी शुड नो कि व्हाट वी आर ईटिंग डेली, क्या इंटेक ले रहे हैं हम, कितना रिफाइंड, हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, इसलिए इसी तरह से ज़्यादा चमकदार वस्तुएं आजकल जितनी भी दिखें आपको, उनसे ज़रा दूरी रही, खान पान की चीज़ें स्पेशली। और जो मोटा दिखे, रॉ दिखे, ज़्यादा फिनिश्ड अप नहीं दिखे, वो ज़्यादा बेटर है। देन अबव ऑल इज़ द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ समथिंग विच इज़ अ हिडन रिस्क फैक्टर। भाई हिडन है आपको स्ट्रेस है, मुझे काम करना है, मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा, मेरा बॉस से मुझे आगे निकलना है, मेरे सीनियर से मुझे आगे निकलना है, अपने फेलो पर्सन से आगे निकलना है, मेरे इस काम में ये हो रहा है और ये टेंशन है, उसकी टेंशन है, पैसे की टेंशन है, लोन की टेंशन है, सो मैनी टेंशन्स आर देयर। हमें अपनी लाइफ को सिंपल करना है। डू वट यू आर कैपेबल ऑफ। अपनी लिमिट्स हमें मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेस अनड्यू को ना आने दें, सिंपल रहें, स्ट्रेसफुल नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, आपको अन्य प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। तो ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेसेस। जितना आप नहीं डील कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, सबको सब यूनिक लोग हैं, सब लोग अपने अपने किसी चीज़ में कोई एक्सीलेंट है, किसी चीज़ में कोई एक्सीलेंट है। अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। और आपके जो ऑफिस के स्ट्रेसेस हैं, या जो आप जहाँ वर्किंग प्लेसेस हैं, तो आप मेक ए टारगेट्स लेस, जिसे आप अचीव कर सकें। भाई आप से नो कि बहुत बड़े टारगेट्स अचीव करने, जो अचीव अनअचीवेबल हों और जो आपको स्ट्रेस दे रहे हो, तो ट्राई टू अवॉइड देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि वी शुड अवॉइड स्मोक, वी शुड अवॉइड वी शुड अवॉइड द टोबैको पार्ट, देन वी शुड अवॉइड एल्कोहल्स इन एनी फॉर्म। देन ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो है मोटा खाना, पुराना जो ज़माना का चला आ रहा है, लेक्चरबाजी लगती है, लेकिन पुराने ज़माने का जो चला आ रहा है वही बेस्ट है। बाद में निकल के आया कि सरसों का तेल और देसी घी ही बढ़िया है। उसी तरह से जो पुरानी चीज़ें हैं ब्लाइंडली फॉलो दें, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ब्लाइंड वेस्टर्न हैबिट्स। एंड देन केमिकल्स, वी शुड बी अलर्ट इनफ कि हमारे पास भाई क्या क्या अंदर जा रहा है, पानी भी साफ जा रहा नहीं जा रहा है। और स्ट्रेसेस, डी स्ट्रेस योर सेल्फ, मेक अ हॉल्ट, take some time and say no to the things, easy going. So that's it. This is all about preventing diabetes. Okay, thank you.